गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश साहू, EX डिपार्टमेंट, SAIT भोपाल। आज मैं उसी सेकंड क्वेश्चन का ही बी पार्ट अपन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड दी ब्रांच करंट 8 ओम इन एंड वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस बाय KVL, अप्लाइंग KVL से भी बोला चाहे मेश एनालिसिस से बोला, एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक 40 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 12 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, 8 ओम है, 5 ओम है। हमें इसको मेश एनालिसिस से या अप्लाइंग KVL के द्वारा हमें इसमें करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मेश एनालिसिस या KVL से लगाते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लूप सेलेक्ट करते हैं। तो लूप हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी सेलेक्ट कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर सभी के लूप क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप सेलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप। तो फर्स्ट लूप के करंट को हमने I1 नाम दे दिया, सेकंड लूप की करंट को I2 नाम दे दिया और थर्ड लूप की करंट को हमने I3 नाम दे दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लूप में KVL अप्लाई करके एक इक्वेशन निकालेंगे, सेकंड लूप में KVL अप्लाई करके सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, थर्ड लूप में KVL अप्लाई करके थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले और तीनों इक्वेशन को डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो I1 I2 I3 आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, KVL अप्लाई फॉर फर्स्ट लूप में KVL अप्लाई कर रहे हैं। तो KVL अप्लाई करने का मैंने तरीका बताया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोलैरिटी देते हैं। तो पोलैरिटी, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव से, लो पोटेंशियल को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट ऐसा जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इसमें भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। सोर्स की पोलैरिटी नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें पोलैरिटी दे दिया तो इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज इक्वल टू 0। अब इसका वोल्टेज क्या होगा, इसमें फ्लो होने वाला करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसमें I1, ये वाला जो एलिमेंट है दोनों लूप में कॉमन है, जिसमें I1 ऐसा फ्लो हो रहा है और I3 अपोजिट में जा रहा है। I1 ऐसा जा रहा है, I3 अपोजिट में जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट करंट होगा दोनों का डिफरेंस होगा। तो दो पॉसिबिलिटी होगी, I1 माइनस I3 या I3 माइनस I1। तो जब भी हम फर्स्ट लूप की बात करेंगे तो I1 माइनस I3 करेंगे, और जब भी थर्ड लूप की बात करेंगे तो I3 माइनस I1 करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट लूप के अकॉर्डिंग KVL अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए I1 माइनस I3। इसी तरीके से इसमें भी I1 ऐसा जा रहा है और I3 अपोजिट में जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट करंट क्या लेंगे, I1 माइनस I2। जब सेकंड लूप की बात करेंगे तो I2 माइनस I1। ओके, तो हमने यहाँ देखा, तो इसमें हम KVL अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो करंट ऐसे जा रहा है अपना, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, प्लस की डायरेक्शन में, तो हमने प्लस ले लिया। माइनस से प्लस, प्लस 40, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो माइनस में रेजिस्टेंस 12 इनटू इसका रिजल्टेंट करें I1 माइनस I3, ये हो गया। फिर इधर प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो माइनस रेजिस्टेंस 3 ओम और इसका रिजल्टेंट करंट क्या होगा, I1 माइनस I2 इक्वल टू क्या, 0। किसी भी क्लोज पाथ में वोल्टेज का डायरेक्शन 0 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों टर्म को इधर ट्रांसफर कर लिया मैंने, ये माइनस में, फिर इधर अगर ट्रांसफर कर दिया प्लस में आ गई, ये भी वैल्यू प्लस में आ गई। तो ये 12I1 3I1, तो कितना हो जाएगा 15I1। फिर माइनस में 3I2, तो माइनस में 3I2 हो गया, और ये माइनस में 12I3, तो माइनस में 12I3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू में 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, सेकंड लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो सेकंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी देंगे हम। तो करंट ऐसा जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस। इसमें भी करंट ऐसा जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस। करंट ऐसा जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस। अब मैं सेकंड लूप की बात कर रहा हूं, तो अब मैं ये वाली पोलैरिटी देखूंगा क्या, नहीं। अब इसको हम नहीं देखेंगे, ध्यान रखना। अब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग हम KVL अप्लाई कर रहे हैं। तो देखेंगे, तो अब इसका रिजल्टेंट करंट क्या लूंगा मैं, I2 माइनस I1। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी I2 ऐसा जा रहा है, I3 ऐसा जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट करंट क्या लूंगा, I2 माइनस I3। जब मैं थर्ड लूप की बात करूंगा तो I3 माइनस I2। ओके, तो देखेंगे प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो माइनस में रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम, I2 माइनस I1 हो गया। फिर प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो माइनस में 8 इंटू I2 माइनस I3 हो गया। फिर प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूं तो माइनस में 4 इंटू I3 इक्वल टू क्या, 0। कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो 0। तो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब प्लस प्लस हो जाएंगे। तो इसको मैं I1 I2 I3 के टर्म्स को अलग अलग करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, माइनस ऑफ 3I1 माइनस 3I1 प्लस 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15 I2 माइनस में 8 I3 इक्वल टू क्या, 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, KVL, इसी तरीके से KVL अप्लाई करेंगे हम। KVL अप्लाई फॉर थर्ड लूप। थर्ड लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो थर्ड लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी देंगे। करंट ऐसा जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस। करंट ऐसा जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस।
इसमें भी करंट ऐसा जा रहा है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग हम पोलैरिटी देंगे। अब ये वाली पोलैरिटी नहीं देखेंगे, ध्यान रखना। आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं ये वाली पोलैरिटी को मिटा दूंगा, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी दे रहा हूं, मैं अब इसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी दे रहा हूं थर्ड लूप के अकॉर्डिंग। तो देखो थर्ड लूप ऐसा जा रहा है आपका, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो माइनस में रेजिस्टेंस हो गया 12, करंट क्या आ जाएगा I3 माइनस I1, I3 माइनस I1। फिर ऐसा जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो माइनस में 5 इंटू I3, फिर प्लस से माइनस इधर आया अपन, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो माइनस में 8 इंटू I3 माइनस I2, क्योंकि लूप 3 और 2 में कॉमन है, इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सब प्लस प्लस हो जाएंगे। और इसको सॉल्व कर लिया डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा -12 I1 हो गया, -12 I1 माइनस 8 I2, माइनस में 8 I2 हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहा है, हम I1 I2 I3 के टर्म्स को अलग अलग कर रहे हैं। प्लस में 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 5 25 I2, 25 I2 I3 इक्वल टू क्या 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो I1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें, I2 की वैल्यू मिल जाएगी और I3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास I1 की वैल्यू क्या आ गई 7.3 एम्पियर, 7.3 एम्पियर, ठीक है। I2 की वैल्यू आ गई 4.01 एम्पियर, ठीक है। और I3 की वैल्यू आ गई 4.78 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने I1 I2 I3 निकाल दिया। लेकिन हमें पूछा क्या गया था, ब्रांच इन करंट 8 ओम, इस 8 ओम का करंट पूछा गया था, 8 ओम का करंट कितना होगा। तो भाई ये वाला जो 8 ओम का करंट क्या होगा, I2 ऐसा फ्लो हो रहा है, I3 अपोजिट में, तो उसका रिजल्टेंट करंट क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। तो हमें नहीं दिया कि किस डायरेक्शन निकालना, तो हमने 8 ओम का करंट को डायरेक्ट लिख दिया कि 8 ओम का जो करंट होगा वो हमने मान लिया I2 माइनस I3 ले लिया, I2 माइनस I3 ले लिया। तो I2 ये है, I2 कितना है 4.07 और I3 कितना है 4.78, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.77 एम्पियर। तो आप बोलेंगे सर I2 माइनस I3 करेंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि I3 की वैल्यू ज्यादा है, I2 की वैल्यू कम है, तो माइनस में आंसर आएगा। तो जो I3 माइनस I2 करेगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और जो I2 माइनस I3 करेगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा। दोनों आंसर सही है। अब दूसरा क्या निकालना है हमें, 3 ओम का वोल्टेज। तो 3 ओम का वोल्टेज क्या होगा भाई, 3 ओम का वोल्टेज क्या होगा, 3 ओम का वोल्टेज इक्वल टू रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम, उस ब्रांच का रिजल्टेंट करंट, तो उसका रिजल्टेंट करंट क्या ले लिया अपन ने I1 माइनस I2। तो I1 की वैल्यू मालूम है, I1 की वैल्यू निकाल लिया हमने, I2 की वैल्यू निकाल लिया, तो और इससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9.87 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने मेश एनालिसिस लगाकर या KVL अप्लाई करके हमने 3 ओम का वोल्टेज कैलकुलेट कर दिया और 8 ओम का करंट निकाल लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।